Atulya Classes is your destination for science, mathematics, social science, English and Hindi. Like, share and subscribe. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य क्लासेज। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है जो हम लोग केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे और देखेंगे कि इसको हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या क्या किस तरीके से इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी और हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे यानी कि टफ से टफ जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें ए टू जेड जो भी पॉइंट है सारे क्लियर होने वाले हैं। और सारी जो चीज़ें यहाँ पर आप हेडिंग में देख सकते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस के कितने पार्ट होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन होते हैं, सबसे पहले तो सपोज करिए कि कोई, देखिए जो केमिकल इक्वेशन होते हैं ना उसके दो पार्ट होते हैं। एक रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सपोज करिए जैसे ए और ए प्लस बी ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं ए बी, तो ये जो ए प्लस बी इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। और एरो के लेफ्ट साइड में होता है रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एरो के इस साइड होता है प्रोडक्ट जो रिजल्ट आता है। यह क्या है, यह रिजल्ट है। और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ना तो मास को हम लोग जनरेट कर सकते हैं ना उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। मास का बस क्या होता है, कन्वर्जन होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या एक मैटर से दूसरे पॉइंट में कभी भी जो मास का होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसको हम लोग तो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको बस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज कर सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर देखेंगे तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हमेशा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। थोड़ा मास ऑफ प्रोडक्ट। और ऐसा होने का रीजन क्या है, तो ऐसा होने का रीजन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये पूछता भी एक नंबर में पूछ देगा, दो नंबर में पूछ देगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि ना तो मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका बस हम लोग क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरचेंज करते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इसी से यानी कि जितना मास रिएक्टेंट में लग रहा है, रिएक्शन में जितना मास यूज हो रहा है वो उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस को, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करते हैं। तो उसका रीज़न यही है। तो हम लोग एक अनबैलेंस्ड या स्केलेटल एक इक्वेशन लेते हैं और उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। और आप मेरे साथ आप लोग भी करिएगा और ध्यान से देखिएगा, जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, यह हो गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। और जो प्रोडक्ट बन रहा है वह बन रहा है AlCl3 प्लस BaSO4। तो ये दिख रहा है आपको, ये स्केलेटल बोलते हैं या अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो किस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे उसको यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BaCl2। ये कंपाउंड किस तरीके से बनता है उसको भी हम एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे और इतनी ईजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इतना ईजिली तरीके से आपको बताएंगे कि आपको आपके माइंड में पूरा फीड होने वाला है। तो देखिए अभी बता देते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए। बेरियम की जो वैलेंसी होती है, बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की होती है -1। इसकी +2 होती है और इसकी -1 होती है। तो दोनों प्लस और माइनस मिलकर ही
इसके जो आयन होते हैं, बेरियम पर +2 का चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर 2 आया, दोनों को बैलेंस करने के लिए। उसी तरीके से एल्युमिनियम पर होता है 3+, यानी कि 3 का पॉजिटिव चार्ज होता है, और सल्फेट SO4 पर डबल माइनस होता है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, एल्युमिनियम पर होता है 3+ और क्लोरीन पर होता है -1। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए, इसके पास 3+ है तो ये -1, दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ये देखिए SO4 बेरियम और इन दोनों का सेम है, क्योंकि बेरियम का होता है +2 और सल्फेट SO4 का भी होता है -2, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको दिख रहा है नंबर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, बैलेंस है। इसको हम लोग चलते हैं, अब इसका नाम भी लिख देते हैं। यह है बेरियम क्लोराइड, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, और ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। और इस साइड है एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये हो गया बेरियम सल्फेट। ये आपको दिख रहा है। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो देखिए ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, जो कि अनबैलेंस। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस क्यों करना है उसको हमने बता दिया। अब चलिए, अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखिए, और काफ़ी ज़्यादा यह बेनिफिशियल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और मेनली ये जो क्लासेस लाई जा रही है, इसका रीज़न यही है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो नियर आ चुके हैं, तो उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सके। ये थोड़ा और देखिए, इधर ये हो गया और इधर, अब जितने भी, ये पूरा हो गया रिएक्टेंट। इसमें से एक और हम लोग कर लेते हैं, चलिए ये पूरा हो गया, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट यानी एरो के लेफ्ट साइड वाले, और इधर क्या, यह है प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट। इधर हम लोग लिखेंगे जो एलिमेंट है, इधर जो जो कंपाउंड है, तो इधर क्या है BaCl2, इधर है Al2SO4 का होल थ्राइस, और इधर क्या है प्रोडक्ट में हमारा बना है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और इधर है BaSO4। अब इसमें जितने भी एलिमेंट है सबको एक लाइन से लिखते हैं और उसको बैलेंस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है बेरियम, फिर है क्लोरीन और एल्युमिनियम और सल्फर और ऑक्सीजन। टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, आपको दिख रहे हैं, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अब क्या करना हमको, इसके जो कितने टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स हैं सबको हमको इसमें क्या करना, लिखना। सबसे पहले हम लोग इसमें देखिए, बेरियम के कितने 1, क्लोरीन के कितने 2, और बाकी सब 0 0। इसमें आइए एल्युमिनियम के देखिए आपको कितना दिख रहा है Al2। इसमें हम एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हम इधर बता देते हैं साइड में, देखिए ये क्या है Al2SO4 का होल थ्राइस। ये देखिए जब ब्रैकेट के नीचे इधर 3 में लिखा रहा है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई होगा, तो सल्फर कितना, इधर सल्फर आप देखेंगे तो 1। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, सल्फर ऐसे लिखा है, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो उसमें 1 हिडन रहता है। 1 को हम लोग लिखते नहीं, तो 1 × 3 करेंगे तो कितना हो गया 3। और ऑक्सीजन कितना 4, 4 × 3 कितना हो गया 12। तो टोटल सल्फर के कितने 3 और ऑक्सीजन के टोटल 12 है। तो अब देखिए इसमें हमको फीड करना है, तो एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम है 2 और बेरियम 0, ये भी 0। सल्फर कितना है टोटल 3 और ऑक्सीजन है 4 3 जा 12। अब इधर आते हैं हम लोग, क्लोराइड में देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के लाइन में हमको लिखना है 1। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 3 और बाकी सब 0 0। इधर आते हैं, बेरियम कितना है, तो बेरियम है 1 और सल्फर कितना है, सल्फर भी है 1 और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4 और बाकी ये 2। क्लोरीन इसमें नहीं है, क्लोरीन है नहीं है, और एल्युमिनियम
एल्युमिनियम भी नहीं है। तो अब इसको हमको करना है बैलेंस। तो सबसे पहले जो नंबर हम लोग चूज करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर रहता है उसको हमको चूज करना रहता है। तो इसमें से मैक्सिमम नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टोटल 12 है, बाकी और सबके देखिए सबसे कम है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए इधर 12 है तो हम लोग इधर आएंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? इधर 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है 4। तो 4 हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 12 हो जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई। तो इसमें हम लोग किए 3 का मल्टीप्लाई, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे में मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी हैं। तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, 0 0 में तो करना नहीं, इधर भी, इसमें सारे में हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें सल्फर कितना हो गया? देखिए ऑक्सीजन पहले देखते हैं, ऑक्सीजन 12 था, इधर भी ऑक्सीजन 12 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड एक ही है। तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन 12 हो गया। अब बचा ये सल्फर, सल्फर 3 हो गया, और इधर भी सल्फर 3 हो गया। अब यह 3 हो गया, बेरियम इधर 3 हो गया, और इधर कितना है? इधर 1 है। तो इसमें भी हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 3 का। इधर 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो सारे में मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो इसमें भी होगा 3 का। तो अब देखिए यह बेरियम भी आपका बैलेंस हो गया। इधर देखिए क्लोरीन, बेरियम और क्लोरीन अब बैलेंस हो गया। देखते हैं एक बार फिर से, ऑक्सीजन हो गया 12, इधर भी ऑक्सीजन 12 हो गया, 4 3 जा 12। अब 3 का मल्टीप्लाई किया तो सारे में किया, तो इधर क्या हो गया? सल्फर हो गया। सल्फर कहाँ है? किसमें? इसमें। तो इसमें हो गया सल्फर 3, तो इधर भी हो गया सल्फर 3, सल्फर भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बेरियम, बेरियम में 3 का किए थे तो ऊपर नीचे दोनों में होगा, जितने भी नंबर सब में होगा। तो बेरियम भी बैलेंस हो गया। बचा लास्ट में कौन? क्लोरीन। अब क्लोरीन आएंगे तो हमको इसमें दिख रहा है क्लोरीन, तो यह 3 2 जा 6 हो गया टोटल। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा? 2 का। तो इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे। अब देखिए सारे बैलेंस हो गए आपके, ऑक्सीजन 12, इधर 12, रिएक्टेंट और इधर दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। इधर कितने हो गए? सल्फर 3 हो गया, तो इधर भी 3 हो गया। एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो इधर भी 2 हो गया। और क्लोरीन इधर हो गया 3 2 जा 6, तो इधर भी 6। और बेरियम देखिए इधर 3, तो इधर भी 3। अब हमको जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वह क्या होगा? तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर कितने का मल्टीप्लाई किया था हम लोग? 3 का। 3BaCl2 प्लस एल्युमिनियम में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? तो एल्युमिनियम में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, Al2SO4 का होल थ्राइस। और इधर हम लोग कितने का मल्टीप्लाई किया? तो देखिए जो ब्लैक मार्कर से हुआ ना वही मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। 2AlCl3 प्लस इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ? तो आपको दिख रहा है 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो इधर 3 हो जाएगा, 3BaSO4। यह आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और काफ़ी यह तरीका काफ़ी अच्छा है। इसको आप लोग जब इसको आप जितनी बार कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, जब ये इसमें आप मास्टरी आपकी हो जाएगी, थोड़ा मास्टर यानी कि थोड़ी एडवांस लेवल के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो फिर उसके बाद ये ऐसे जो होगा ना, ये आप ओरली ऐसे ही कर सकते हैं। ये फिर आपको टेबल बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप कितने नंबर्स आप क्वेश्चंस इसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर अगर ऐसे आप बनाकर सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही चुटकियों में कर लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि नंबर हमको गेस करना। लेकिन हिट एंड जो ये वाला मेथड होता है, इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो इसको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। और बाकी यह इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम्स में गारंटी के साथ है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। MCQ में आ ही जाता है, और यह पूरा 3-4 इक्वेशन दे देगा और आपको बोल देगा बैलेंस करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको बताया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।